हेलो गाइस, अदनान ब्लॉग 03 चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे सामने खड़ी है स्ट्रीट फाइटर एफजेड, जो कि इसका आता है ब्लू कोर के साथ आता है। मैट ब्लू कलर की फिनिशिंग इसमें दी गई है। और अगर मैं बात करूं इस बाइक में क्या मिल जाता है, ये इस बाइक का मतलब मैं बता दूं, ये यामाहा ब्रांड के साथ आता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है, माइलेज फ्रेंडली है, स्ट्रीट बाइक है, स्टाइलिश है। और अगर आप ये सारी क्वालिटीज अगर ढूंढ ढूंढ रहे हो तो ये बाइक आपके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, इसके इंजन का पावर के बारे में, इसका स्मूथनेस के बारे में, इसका ड्यूरेबिलिटी के बारे में, इसका ऑल ओवर लुक के बारे में, इसका सेटअप एलईडी हेडलैम्प के बारे में, वो सारा कुछ आज हम बात करने वाले हैं इसका। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं इसका इंजन की तरफ से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसके जो इंजन है वो आपको यहाँ पे आपको मैं दिखला देता हूँ। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका जो इंजन है वो यामाहा, यहाँ पे ब्रांडिंग आपको, यहाँ पे यामाहा का ब्रांडिंग मिल जाता है इंजन में। और सबसे पहले मैं बता दूं, इसका इंजन 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन के साथ आता है। टेक्नोलॉजी इसका ब्लू कोर टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला है। 12.4 bhp प्रोड्यूस करने वाली है और 13.3 न्यूटन मीटर टॉर्क ये निकाल के देने वाली है। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। स्मूथ गियर बॉक्स इसका स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और इसका जो इंजन है बहुत ज़्यादा रिलायबल है। इसका अगर मैं बात करूँ, सिटी में अगर राइड कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है और वाइब्रेशन फ्री है। थ्रोटल रिस्पॉन्स बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, जिसकी वजह से अगर आप बिगिनर हो, इस बाइक को सीख रहे हो, तो भाई आपके लिए ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देने वाली है। अगर मैं बात करूँ, इसका जो टॉप स्पीड है वो हाईवे पे 90 to 95 किलोमीटर ईजिली चली जाती है, एकदम ईजिली। बहुत इजी इसका स्पीड बहुत इजीली इसका हिट करने वाला है। सो अब चलते हैं, इसका जो माइलेज है यामाहा का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पॉइंट है माइलेज। अगर आप यामाहा में आए हो तो यामाहा में आपको कुछ मिले चाहे नहीं मिले, माइलेज बहुत ज़्यादा दमदार मिलने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ, इसका जो टैंक है बहुत ही बल्कि और बहुत ही ज़्यादा शार्प है। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह का इसका बल्कि आपको यहाँ पे टैंक मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो। यामाहा, यहाँ पे आपको यामाहा की ब्रांडिंग देखने को मिलने वाली है। और अगर मैं बात करूँ, ये 13 लीटर टैंक कैपेसिटी के साथ आता है, जो कि 50 किलोमीटर ये सिटी में, शहर में अगर आप चला रहे हो, नॉर्मल भीड़ भाड़ एरिया में भी चला रहे हो, तो ये 50 की माइलेज इजीली देने वाला बाइक है। और अगर मैं बात करूँ इसको, अगर आप हाईवे पे चला रहे हो, लॉन्ग राइड पे चला रहे हो, लॉन्ग राइड आप इससे कर रहे हो, तो आपको इस ये 55 मतलब 55 का माइलेज ये निकाल के देने वाला है। इसका जो अगर मैं बात करूँ, हाईवे पे 55 किलो का माइलेज, 55 किलोमीटर का माइलेज ये निकाल के देने वाला है, जो कि यामाहा ने पावर और माइलेज को एकदम कंबाइन करके, कॉम्बो करके, एकदम बेहतरीन इसका मतलब बैलेंस करके इसको बनाया गया है। और अगर मैं बात करूं, इसका जो राइड क्वालिटी है, राइड क्वालिटी में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है टेलीस्कोपिक इसका सस्पेंशन मिल जाता है फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। लेकिन अगर मैं बात करूं, इसका जो बैक प्रोफाइल है, यहाँ पे आपको जो बैक प्रोफाइल में आपको यहाँ पे जो मिल जाता है मोनोशॉक सस्पेंशन। लेकिन मोनोशॉक सस्पेंशन में इसमें एक क्या खास बात है, एफजेड में इसका जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो 7 स्टेप में आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिलने वाला है। 7 स्टेप एडजस्टेबल इसका मोनोशॉक सस्पेंशन रहने वाला है, जो कि इसका प्लस पॉइंट है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक है, लेकिन बैक में आपको मिल जाता है 7 स्टेप मोनोशॉक सस्पेंशन, एडजस्टेबल है। वाइड रेंज टायर है इसका, बहुत ज्यादा बड़ा और बिगर टायर के साथ आने वाला है। यहाँ पे आपको देख सकते हो 150 सीसी का टायर है, जिसमें आपको मिल जाता है 150 सीसी का बाइक में आपको मिल जाता है 140/60/17 इंचेस एलॉय के साथ इसका जो टायर सेक्शन रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से इसका टायर रहने वाला है। इसका टायर रेडियल और ट्यूबलेस रहने वाला है, जिसकी वजह से आप अगर पंचर होने के बाद भी 30 किलोमीटर तक इजिली इस बाइक को चला सकते हो। अगर बात करें टायर जो किस कंपनी का है, तो सीए जूम रेड कंपनी का इसका जो टायर आने वाला है बैक में, रेयर में। और अगर मैं बात करूँ, इसके जो फ्रंट टायर रहने वाला है, फ्रंट में आपको इसमें टायर मिल जाता है वही सीए जूम रेड का टायर मिल जाता है, जो कि रेडियल है और जो कि ट्यूबलेस भी है। यहाँ पे आपको देख सकते हो 180/17 इंचेस एलॉयज के साथ इसका जो फ्रंट में टायर आने वाला है। अब चलते हैं इसका जो ब्रेकिंग्स और सेफ्टी की तरफ। तो यहाँ पे आप जो बाइक देख रहे हो, इसका जो ब्रेकिंग से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिंगल चैनल एवीएस के साथ आता है। फ्रंट में आता है, इसमें एवीएस का सपोर्ट आ जाता है। फ्रंट में बाइब्रेक का कैलिपर्स के साथ आता है। और रेयर में इसमें जो है एवीएस नहीं दिया गया है, रेयर में डिस्क प्लेट के साथ आता है। सिंगल चैनल एवीएस के साथ इसमें आ जाता है। बैक में आपको मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ डिस्क प्लेट मिलने वाला है। और इसका जो एलॉय है बहुत ज्यादा प्रीमियम ब्लैक कलर एलॉय के साथ, और बहुत ही तगड़ा इसका एलॉय आने वाला है।
सो गाइज अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। तो सबसे पहले इसका जो चाबी है वो आप देख सकते हो किस तरह का प्रीमियम चाबी आता है। इसमें 2 चाबी के साथ ये आने वाला है। सबसे पहले इसमें चाबी को लगा देते हैं और बाइक को कर लेते हैं स्टार्ट। बाइक को देखो ऑन करने के बाद कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस रहने वाला है। ये जो है डिजिटल मीटर है, लेकिन वो TFT वाला मीटर इसमें नहीं मिलता है। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, इसमें आपको देखो यहाँ पे RPM है, स्पीडोमीटर है और यहाँ पे किलोमीटर बताता है। अगर मैं बात करूँ इस बटन से क्या होता है, तो इस बटन को अगर आप यहाँ पे देखो ट्रिप F है, ट्रिप 1, ट्रिप 2 मिल जाता है। यहाँ पे टाइम बतला देगा आपको कितना टाइम हो रहा है। फ्यूल इंडिकेट करता है कितना कम फ्यूल है या कितना फ्यूल है, वो सारा कुछ इसमें बताता है। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूट्रल है, यहाँ पे यानी कि न्यूट्रल का साइन बताएगा। यहाँ पे इंडिकेटर बताता है AVS है और यहाँ पे हायर बीम पे चल रहे हो तो वो बतलाएगा। और यहाँ पे MI लाइट है और इसका जो टॉप वेरिएंट है जैसे कि FZ-S वगैरह में आपको मिल जाता है कॉल SMS अलर्ट और उसमें आपको मिल जाता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसी फीचर्स भी मिलते हैं। लेकिन अब बात करते हैं इसका जो हैंडलिंग है वो कैसा रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका इग्निशन ऑन ऑफ का यहाँ पे सिस्टम दिया गया है और यहाँ से बाइक बेसिकली स्टार्ट होती है। ये सेल्फ दिया गया है यहाँ पे इसका। और अगर मैं बात करूँ इसका जो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हायर बीम है और अपर बीम है। यहाँ पे हायर बीम का यहाँ पे अभी देख सकते हो किस तरह का थ्रो है इसका हायर बीम का और लो बीम पे कैसा चलता है। अब यहाँ पे बेसिकली इसका इंडिकेटर्स है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो और इसका यहाँ पे हॉर्न दिया गया है। क्लच इसका बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहने वाला है। और अगर मैं बात करूँ इसका जो ब्रेकिंग है बहुत ही सॉफ्ट ब्रेकिंग है। देख रहे हो कितना ज़्यादा सॉफ्ट ब्रेकिंग है। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ब्रेकिंग के साथ आता है। अगर मैं बात करूँ इसका जो LED हेडलैम्प है, जैसे कि बाइक का इग्निशन ऑन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह का इसका LED हेडलैम्प जलता है। यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त शार्प एकदम रात में अंधा कर देने वाला है इसका लाइट दिया गया है। बेसिकली इस तरह का इसका कुछ लाइटिंग दिया गया है। अगर मैं बात करूँ इसके जो इंजन गार्ड है वो किस तरह का यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो बहुत ही ज्यादा बल्कि इंजन गार्ड इसका मिल जाता है। सो गाइस अब बात करते हैं इसके डायनेमिक्स की तरफ। इसका जो कर्व वेट है, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, सीट हाइट है, वो सारे कुछ की तरफ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो सीट हाइट रहने वाला है 790 mm रहने वाला है, जो कि शॉर्ट राइडर्स के लिए भी फ्रेंडली रहने वाला है। इसका जो राइडिंग पोस्चर है अपराइट है और रिलैक्स्ड है। बहुत ही बेहतरीन इसका राइडिंग पोस्चर रहने वाला है। लॉन्ग राइड पे भी बैक पेन नहीं होता है। इसको अगर डेली यूज कर रहे हो तो जिसके लिए आप बिल्कुल अच्छा से यूज कर सकते हो। वीकेंड पे शॉर्ट टूरिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। और अगर बात करें इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिल जाता है 165 mm। 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आता है, जो कि बिल्कुल मैनेजेबल है हर तरह की रोड पे चलने के लिए। अगर मैं बात करूँ इसका जो कर्व वेट है, ऑल ओवर जो इसका वेट है वो कितना रहने वाला है, तो इसका वेट आता है जो ब्लू कोर एडिशन जो ये आपके सामने खड़ी है 149 सीसी का, इसका वेट आने वाला है 135 से 138 किलो का इसका वेट आने वाला है। इसका कर्व वेट ओवरऑल 138 मान लो मैक्सिमम। सो अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की तरफ। तो इसका जो प्राइसिंग रहने वाला है, एक शोरूम इसका प्राइसिंग 1,11,000 समथिंग रहने वाला है। और अगर मैं बात करूँ इसके जो ऑन रोड प्राइस है 1,49,000 इसका प्राइस रहने वाला है ऑन रोड डाल्टनगंज शहर में, जो कि आपको मिल जाता है यामाहा डाल्टनगंज जो शहर है, डाल्टनगंज शहर में यामाहा का जो शोरूम है आपको मिल जाता है। वहाँ पे 1,49,000 में आपको यहाँ पे बाइक मिल जाता है ऑल ओवर रेडी होकर के।